आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में बशीरुल रॉकी को मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया सैयद अदनान अशरफ द्वारा जारी किया गया है। अपने बयान में सैयद अदनान अशरफ ने कहा कि बशीरुल रॉकी एक सक्रिय, मेहनती और जमीनी कार्यकर्ता है जिन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी इसी कार्यशैली और समर्पण को देखते हुए उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि बशीरुल रॉकी अपनी नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, राम टंडन और अमित सिंह, बाल योगी, अनु शर्मा, अपूर्व शर्मा, अजहरवार सिंह, आदिल कुरैशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने बशीरुल रॉकी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह देखा गया और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अदनान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक क्रांतिकारी और मजबूत हमारे रॉकी भाई को प्रदेश की कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। ये आगरा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कदम है और ये मजबूती साबित होगा। दूसरा, सर ने कहा विदेश नीति की बात करी, देश की बात करी, मैं करूंगा आगरा की सरकार की बात। आगरा भी इस समय बहुत विपरीत परिस्थिति में चल रहा है। आगरा की सरकार नगर निगम से चलती है और नगर निगम इस समय मेयर और क्या नाम है नगर आयुक्त का फुटबॉल बीच में बना हुआ है। आम जनता परेशान है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस प्रकार से अभी 2-3 दिन पहले मेयर साहब ने जो कदम उठाया, ये बेहद मुझे लगता है राजनीति की बिल्कुल सूझबूझ नहीं है। जब सदन चलता है, लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, उसके दौरान सदन नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर उसमें मेंबर होते हैं। बिना सूझबूझ का परिचय दिया, ये आगरा की जनता के लिए बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। और इन दोनों की जो हिस्से बांटने की लड़ाई है, ये आपस में कहें हम बंटवारा की बात चल रही है, चाहे आउटसोर्सिंग के नाम पे जो 2.5 लाख 3 लाख का आपस का बंटवारा कहें, या कर्मचारी भर्ती में जो आपस में सही बैठ के बंटवारा नहीं हो पा रहा। मैं आपके लोगों के माध्यम से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा, इनका सुलह कराएं, आपस में जो हिस्सेदारी है उसका सही तरीके से बंटवारा करें। और शहर की जनता स्वच्छ सड़कें चाहती है, स्वच्छ पानी चाहती है, स्वच्छ शौचालय चाहती है, विकास कार्य हो सके। शहर की सरकार जो आगरा की सरकार है पूरी तरीके से इस समय गैस पे बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत लाइनें लगी हैं, आपके छापे भी मार रहे हो, आप राशन का उस पर भी गए थे 2-3 दिन लगातार देखा, वो राशनों पे भी आप पूरी तरीके से लूट चल रही है। आप आगरा जनपद के किसी भी राशन डीलर पे आप चले जाइए, आम आदमी को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। एक तो महंगाई से पहले ही परेशान है, जो गैस सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा था वो 2700-2800 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। दूसरा, जो राशन की बात है, राशन पे जाइए 4 केजी 5 केजी खुलेआम कम हो रहा है। उनसे अगर आप साइड से लेके बात करेंगे तो वो कहते हैं हमें यहाँ से लेके ऊपर तक इसमें पहुंचाना पड़ता है। अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, 14 अप्रैल की जयंती बनाई जाती है, तो लग रहा है कि कुछ विकास कार्य होगा? नहीं, विकास कार्य कुछ नहीं होगा इसमें। जब दंगा ये हिस्से बांटी का चल रहा है, जब हिस्से बांटी की बात खत्म होगी तब आगे बात चलेगी। मैं मेयर साहब से भी कहूंगा, नगर आयुक्त महोदय से कहिए, आप अकेले में बैठ के इस हिस्सेदारी को बराबर बांटिए। पर आगरा की जनता ने आपको चुना है, आपको वोट दिया है, 9 विधायक हैं, सांसद हैं, सभी कुछ है, मंत्री हैं। आप लोग इस आगरा की जनता के साथ धोखा मत करिए। अगर ये जनता रूठ गई तो आपको बिल्कुल जमीन पर लाके खड़ा कर देगी। आदमी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई को खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, युवाओं को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री लगाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ